नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सामने आई है, और वो ये कि वहां पर धमाका हुआ है। 9 लोगों की मौत इसमें हुई है ऐसा बताया जा रहा है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। 10 नवंबर को शाम में दिल्ली में ब्लास्ट की खबर सामने आती है, और उसके लगभग ठीक 18 से 19 घंटे बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका हुआ है। इस तरह की खबर मिलती है तो फिर चर्चा होनी लाजमी है। बताया जा रहा है कि यह धमाका एक जिला अदालत के बाहर हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो एकदम से डर गए कि आखिर हुआ क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शबनम सैफी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम, इस्लामाबाद में भी धमाका हुआ है, 9 की मौत बताई जा रही है। बिल्कुल, आप टाइमलाइन देखिए। एक दिन पहले दिल्ली में लाल किले के बाहर कार में ब्लास्ट होता है, 10 लोगों की मौत हो जाती है, तमाम लोग घायल होते हैं। अफरा तफरी मची हुई थी। पाकिस्तान बुरी तरह डरा हुआ था कि कहीं यह आतंकी हमला मानकर भारत फिर से पलटवार ना कर दे। हालांकि जांच चल रही है, आतंकी हमला ही कहा जा रहा है। और उसी के कुछ घंटों बाद यानी कि 11 तारीख को 12:30 बजे के करीब इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर ठीक वैसा ही हमला होता है जैसा दिल्ली में हुआ। यहां पर भी भीड़ के बीच एक बड़ा धमाका होता है, और खबर यह आ रही है कि यहां भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत इस धमाके में हो चुकी है। धमाका इतना जबरदस्त था, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई है, चारों तरफ चीख पुकार मच गई है, लोग भागते हुए नजर आए। और खबर यह आई है कि इस धमाके में 10 लोग तो मरे ही मरे, कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरा इस्लामाबाद वाले इलाके को छावनी में तब्दील कर लिया है, घेर लिया है। अब ऐसे में फर्स्ट जो रिपोर्ट सामने आ रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से इस्लामाबाद के, कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट था। हालांकि मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जब वहां की जो हताहत की तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान इसको छुपा नहीं पाया। तो ऐसे में खबर यही कही जा रही है कि अभी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, और सिलेंडर ब्लास्ट होगा तो नम्रता अचानक से भीड़ के बीच, ट्रैफिक के बीच सिलेंडर कौन लेकर जाएगा और ये क्यों ब्लास्ट होगा, इसको लेकर सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान घिरता हुआ खुद ही नजर आ रहा है कि जो आतंकवादी वो दूसरों के लिए पाल रहा था, अब उसके लिए ही वो आतंकवादी घातक होते जा रहे हैं। क्योंकि कोर्ट परिसर के बाहर धमाका होना कई सवाल खड़े करता है कि क्या किसी अहम मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही थी, क्या आतंकवादी कुछ और प्लानिंग कर रहे थे, उनका बम उन्हीं के घर में फूट गया, उनका जो मकसद था वो उन्हीं के घर में तहस नहस हो गया। अब तमाम सवाल इस पूरे हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं नम्रता। बिल्कुल, और बिल्कुल देखिए ये भी समझना होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बम विस्फोट हो सकता है, कुछ लोग इसे सिलेंडर ब्लास्ट कह रहे हैं। और इस मुद्दे पर पाकिस्तान भी 2 खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। इनमें से एक खेमा वो है जो इसका आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जबकि दूसरा खेमा जैसे कि डॉन अखबार, जो वेबसाइट्स हैं, इन पर यह छापा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट है। यानी मौका मिल गया भारत को फिर से कोसने का, लेकिन वहीं के अखबारों ने, वहीं के लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है कि इसमें भारत का हाथ कैसे हो सकता है, इसमें सिलेंडर ये ब्लास्ट हुआ है। अब देखिए सच क्या है, वास्तविकता के लिए थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत हद तक चीजें छुपी नहीं रहेंगी, वास्तविकता सामने आ जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरों के लिए जाते हैं ये लोग और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर आते हैं। कहने वाली बात है कि भाई गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, ये दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं और अपने यहां पर ही इनके यहां इस तरीके के हमले हो रहे हैं। और शब्द में एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आत्मघाती हमला था। सोचिए 9 लोगों की मौत हो जाना, आसपास के जो लोग हैं वो तितर बितर हो गए, पूरी तरीके से परेशान हो गए, आग लग गई कई गाड़ियों में। इतना भयावह वो नजारा था कि वहां जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो महिलाएं थी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि हमें अपडेट्स के लिए भी रुकना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसी भी अपडेट्स आएंगी बताएंगे। लेकिन शबनम, एक चीज और है कि सिलेंडर वाला एंगल निकलकर सामने आ रहा है, भारत पर आरोप लगा रहे हैं, मतलब तस्वीर क्लियर नहीं है या छुपा रहे हैं। नम्रता, मैं ना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी, कुछ कमेंट इस मामले को लेकर देख रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने कहीं ये बात छुपाने के लिए अपने ही घर में तो ब्लास्ट नहीं करवा दिया कि भारत हम पर हमले का ठीकरा फोड़े। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाया गया, लाल किले के बाहर संवेदनशील एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया, चहल पहल वाला एरिया, पुरानी दिल्ली, मतलब दुनिया में पुरानी दिल्ली किस चीज के लिए फेमस है सब लोग जानते हैं। मार्केट एरिया है, बहुत सारी चीजें, घूमने की चीजें, जामा मस्जिद है, ऐतिहासिक चीजें वहां पर हैं, लाल किला है, बड़ी संख्या में दूर दराज से पर्यटक भी पहुंचते हैं, विदेशी पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं। वहां ब्लास्ट हो जाना वो वाकई में
सबको हैरान कर देने वाला था। और ये खबर जैसे ही आई, जांच पड़ताल, एनआईए, सारी टीमें इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। कनेक्शन फरीदाबाद से निकला, कनेक्शन यूपी से निकला, कनेक्शन जम्मू कश्मीर से निकला, और इन कड़ियों का कनेक्शन सीधा सीधा लश्कर तैयबा से जुड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अलग अलग जगहों पर डॉक्टर होकर विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे और उसकी एनआईए जांच कर रही है, इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उसी बीच दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। और जब वो जांच पड़ताल चल ही रही है तो खुलासा ये हो रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान ने ये किसी तरह की कायराना हरकत की हो। सवाल उठ ही रहे थे। भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वहां से मैसेज भेज देते हैं कि जिसने भी कायराना हरकत की होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में आशंका यही लगाई जा रही है कि ये वाकई में आतंकी हमला है और इस हमले के जरिए देश को जैसे भी दहलाने की कोशिश की गई हो। अगर इसका बदला, जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर पाकिस्तान अगर इसमें शामिल पाया जाता है तो प्रहार हो सकता है। और ऐसे में हो सकता है इन खबरों पर विराम लगाने के लिए पाकिस्तान में उन कायर आतंकियों ने खुद ही हमला कर दिया हो कि ध्यान भटक जाए, लो जी तुम्हारे यहां हमला हुआ, तुमने हम पर आरोप लगा दिया, हमारे यहां हमला हुआ है तो हम किस पर आरोप लगाएंगे, आप पर। तो इसी वजह से हो सकता है पाकिस्तान में ये प्लानिंग भी की गई हो। तमाम सवाल सोशल मीडिया पर मैं स्क्रॉल कर रही थी, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी जिस तरीके से इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर से इस धमाके की खबर सामने आती है, अफरा तफरी मच जाती है, 25 से ज्यादा लोग घायल इस मामले में बताए जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे ये कहना सिर्फ कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, कोई बड़ा हादसा नहीं, आगे की जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं शक गहराता है नम्रता। बिल्कुल। और रही बात दिल्ली ब्लास्ट की, तो उसमें आपको अपडेट देते चलते हैं कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अपडेट भी आएगी और कोई ना कोई बड़ा खुलासा होगा जो हम सबको हैरान करेगा। बहुत बड़ी कोई साजिश थी जिसको रचा गया था, लेकिन माना यह जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते उसको टाल लिया। हम दिल्ली ब्लास्ट की बात कर रहे हैं तो हम फरीदाबाद का भी जिक्र कर रहे हैं, हमको सहारनपुर का भी जिक्र करना होगा। और ये सारी चीजें भारत में चल ही रही थी कि खबर आती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कि यहां पर भी जिला अदालत के सामने एक धमाका होता है। और अब अलग अलग थ्योरीज इसमें सामने आई है, कोई इसे बम विस्फोट बता रहा है, कोई सिलेंडर विस्फोट बता रहा है। जांच का विषय है, जैसे भी अपडेट्स आती रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, कैसे, कब, इसी पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। बताइएगा जरूर इस पर आप क्या राय रखते हैं, और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।